Good morning, bachcho. I hope all of you are doing good. Today we have got your worksheet number 61 and the date is 3rd December 2020. But to read the heading, this is about your chapter 100 Dresses, part 1 and 2. So let's read it. Let's read aloud the worksheet. The 100 Dresses is a story of a Polish girl, Wanda Petronsky, who migrated to America. कहाँ से आई है? You must remember Boggins Heights से आई है. She is a poor and wears the same dress every day. If you remember, it is the faded blue dress. She is judged harshly by her classmates due to her last name, which is different from others, and her status. Her feelings are often hurt by her classmates. However, she is a talented girl and sends 100 dress designs for the drawing competition. Though she gets the first prize, yet she and her family have to move from the town. She and her father leave a letter each to the teacher and her classmates. The letter by Wanda's father reports how Wanda has been teased for her name. Wanda, in her letter, forgives all the girls and obliges Peggy and Maddie and others with giving them the designs of their choice. The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. The story ends by classmates feeling small and sorry after Wanda leaves town. लेसन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो और ये एक बहुत छोटी सी समरी है जिसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है. अगर आप लेसन को दोबारा पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक उसका डाल दूंगी. मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है इन दोनों चैप्टर्स का. आप वहाँ से उस स्टोरी को किसी भी टाइम सुन सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. इस वर्कशीट में जैसा कि आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स. पहले तो ये दिया गया है, इसको समझ लेते हैं कि हमें ये किस तरह से करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स. 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं. 1 2 3 4 5 जो कि हमें 20-30 वर्ड्स में देने हैं. उसके बाद हमारे पास है 40-50 वर्ड्स वाले आंसर जो कि कितने हैं? 1 2 3 है, 4 है. आफ्टर दैट हमारे पास 100-120 वर्ड्स के आंसर्स हैं जो कि हमें करने हैं 2. यानी कि इस वर्कशीट में आपको काफ़ी लिखना है. बेटा बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आने वाले हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज फॉर 20-30 words. Why do you think Wanda sat in the last row of I repeat, why do you think Wanda sat in the last row of room 13? रूम 13 के लास्ट में क्यों बैठती थी? ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 64. यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में. तो चलो फटाफट से इसका आंसर पढ़ लेते हैं. ये जो कॉर्नर था यहाँ पर वो बॉयज़ बैठते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, बहुत शोर मचाते थे और द मोस्ट मड एंड डर्ट वहाँ फ्लोर पर रहती थी. तो इसके बाद सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखा है nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, maybe because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Now let's see question number 2. He was, she was. She was one of the popular and most prominent girl at school. What could be the reason for this? ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है पैगी के लिए. तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 34 पर नीचे मिल जाता है. 64 पर, मैं आपकी बुक की बात कर रही हूँ.
Peggy was the most popular girl in school because she was pretty and had many pretty clothes. Obviously इस चीज़ के लिए कोई भी पॉपुलर नहीं होगा. आगे पढ़ते हैं. She got good marks. She was good at drawing. She was kind-hearted. She helped everyone. She was kind of an all-rounder. ये रीज़न था कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी. चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. इवन दो मैडी वॉज पुअर, वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वांडा. गरीब थी फिर भी कभी उसने वांडा को सपोर्ट नहीं किया, क्यों? नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 66 एंड 67. यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. द गेम ऑफ टीजिंग वांडा वॉज श्योरली बॉदरिंग मैडी एज शी वुड नॉट लाइक द गर्ल्स टू बिगिन द गेम ऑन हर. शी वॉन्टेड टू अवॉइड द सिचुएशन सो शी कुड नॉट अफोर्ड टू सपोर्ट वांडा. वो नहीं चाहती थी कि गेम ये वाली जो थी ये इसके ऊपर शुरू कर दी जाए, इसलिए ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी वांडा को सपोर्ट करना. एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाय वांडाज फादर. इसको करने के लिए आप अपनी बुक खोलिए पेज नंबर 74 पर. आपकी बुक खोलने के बाद हमें ये पता चलता है 74 पर देखिए. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स. लेटर पढ़ने के बाद वो कोशिश कर रही है अपने लेसन्स करने का, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. ध्यान नहीं लगा पा रही है. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द माइंड, इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसको पेट में, जब हम घबराहट में होते हैं तो हमें पेट में कुछ फीलिंग्स होती हैं. एक्चुअली मैडी वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर वांडा. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 20 to 30 वर्ड्स वाला. व्हाट इज मिस मैसन्स रिएक्शन. अभी आपसे पूछा गया मैडी को कैसा लगा, अब पूछा गया मिस मैसन का रिएक्शन कैसा था आफ्टर रिसीविंग लेटर्स. लेटर्स नहीं है, लेटर है फ्रॉम वांडा एंड हर फादर. उनका क्या रिएक्शन था. तो इट इज़ ऑन द सेम पेज, बल्कि इससे पहले वाले पेज पर देखिए, पेज 74 पर. मैं नहीं दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर. मिस मैसन फेल्ट अपसेट. दुखी हो गई. For her it was sad and unfortunate. She told students to think over it and warned them. मतलब डराया भी उन्होंने, that such things should not happen in future. तो ये थी मिस मैसन के मन की बात, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने बच्चों को कहा कि वी विल थिंक ओवर इट, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में. नेक्स्ट जो है आपका 40 to 50 वर्ड्स के आंसर्स आपको देने हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस. जो ये है आपका, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस इज, द टाइटल द 100 ड्रेसेस इज एप्ट and justified because the entire story revolves around a poor girl, Wanda, who is mocked by her classmates for her poor dress, and she gives her reply in the form of beautifully drawn 100 ड्रेसेस. देखो ये जो टाइटल है ये एप्ट एंड जस्टिफाइड है. पूरी स्टोरी घूम रही है पुअर गर्ल वांडा के आसपास, जिसका बच्चों ने मजाक उड़ाया, और उसने उसका जवाब कैसे दिया, ब्यूटीफुली ड्रॉन ड्रेसेस के रूप में उसका जवाब दिया. दीज ड्राइंग्स नॉट ओनली विन द कॉन्टेस्ट बट ऑल्सो विन द हार्ट्स ऑफ वांडाज टीचर्स एंड क्लासमेट्स. अब आगे क्या है, आगे आपके क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट फॉर वांडा. वांडा के लिए पैगी की फ्रेंडशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, जबकि पैगी तो उसका मजाक उड़ाती थी. तो इसका आंसर है पैगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट एज वांडा लाइक्ड हर वेरी मच. वी ऑल नो दैट पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल फॉर शी वॉज अ रियली गुड गर्ल. यही रीज़न था कि वांडा जो थी वो पैगी की फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंट समझती थी. वांडा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वांडा टीज्ड होने के बावजूद भी पैगी की फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंट समझती थी, वो उसे पसंद करती थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वांडाज
फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इस तरह से ले लिया. डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? क्यों वो लोग वांडा की फैमिली डिफरेंट सिटी में चले गए, प्लस क्या आपको लगता है कि वहाँ जाने से उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा? तो आंसर देख लेते हैं. पेट्रोन्स्कीज, ये जो वांडा है ये पेट्रोन्स्की इनका सरनेम है. डिड नॉट लाइक टू बी टीज्ड, उन किसी को भी नहीं पसंद होता टीज होना, उनको भी नहीं पसंद था. देयर फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी एज नोबडी वाज गोइंग टू मेक फन ऑफ देयर नेम्स देयर, वहाँ पर कोई भी उनके नामों का मजाक उड़ाने वाला नहीं था. वांडा एंड जेक, जेक उसका भाई था, वर गोइंग टू लिव अ नॉर्मल लाइफ देयर. इट वॉज बिलीव्ड दैट प्लेंटी ऑफ पीपल हैड डिफरेंट नेम्स देयर, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के, जो बिग सिटी थी उसमें बहुत सारे बच्चों के जो नाम थे वो डिफरेंट थे, इसलिए कोई भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाता था. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? जो उसकी ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी वो उसने उन दोनों को क्यों दे दी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स एज शी ऑलवेज wanted to be friends with them, दोस्ती करना चाहती थी उनके साथ. She liked both of them more than any other girl of the school. इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन है, अभी दिखाती हूँ. Why are they surprised? जब इन दोनों को वो ड्राइंग्स मिली तो why are they surprised? क्यों हैरान हो गई? They were surprised as they did not treat Wanda like a friend but teased her very often. Even then, Wanda showed her love in the form of the drawings. उसने वो दोनों ड्राइंग्स, बल्कि उसने सारी ड्राइंग्स बच्चों को दे दी थी, स्पेशली ये दो ड्राइंग्स इन दोनों को दी थी. इन दोनों को बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ड्राइंग्स में उनके फेसेस बने हैं. व्हेन दे सॉ देयर फेसेस इन द ड्राइंग्स दे वर रियली वेरी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वांडा उन दोनों को इतना पसंद करती है कि नॉट ओनली शी इज़ ड्राइंग ड्रेसेस फॉर देम बट शी वॉज ड्राइंग देयर फेसेस ऑल्सो. नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है वो 100 and 120 वर्ड्स के हैं. यू हैव टू राइट अ लॉट फॉर देम. आपका जो क्वेश्चन है वो है, मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग. पैगी की टीजिंग जो थी वो ख़राब थी, लेकिन मैडी का जो साइलेंस था वो और भी ज़्यादा ख़राब था. इसी को हमने कमेंट करना है. कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल, कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह से लोगों को अफेक्ट करता है. तो चलो इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम इसका आंसर देख लेते हैं. It is true that Maddie's silence was as bad as Peggy's teasing, because if Wanda has resisted Peggy's teasing, it might have been stopped. बेटा कुछ यहाँ गड़बड़ हो गई है, जहाँ वांडा लिखा है अब मैं करेक्शन नहीं कर सकती हूँ, कुछ गलत टाइपिंग हो गई है, उसकी जगह मैडी आना था. कि मैडी अगर साइलेंट ना रहती, वो अगर ये कहती कि आई डोंट वांट टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद यू, तो शायद वो बातें वहीं पर ख़त्म हो जाती. शी नेवर शोड हर एंगर बट टॉलरेटेड ऑल द फन दैट हैपन्ड ऑन हर, लिखा हुआ है, हर की जगह आएगा वांडा. Peggy discriminated and Maddie and other girls participated, even though Maddie participated unwillingly. Unwillingly participate करती थी, लेकिन करती थी, but she did not have the courage to stand with Wanda or against Peggy. This is how discrimination spreads its wings and affects people. Peggy का जो रूड बिहेवियर था not only affected Wanda but Maddie also, क्योंकि मैडी को भी बहुत बुरा लगा. एज अ रिज़ल्ट वांडा एंड हर फैमिली लेफ्ट द टाउन फॉर एवर. वी शुड लर्न, इससे हमें सीखना चाहिए दैट वन शुड रेज हिज और हर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड स्टॉप स्प्रेडिंग डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव.
तो मैं समझती हूँ ये आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बीच में 2 गलतियाँ हो गई हैं, उनको देख लेना। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इस सब को देखते हुए हमें पैगी, मैडी और वांडा इनको लेकर कुछ डायलॉग्स रेडी करने हैं। तो चलिए, मैंने जो डायलॉग्स बनाए हैं वो पेज नंबर 65 से बनाए हैं। आप लोग जहाँ से भी चाहो वहाँ से बना सकते हो अपने आप से। सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 65। इन द मिडिल हाँ वी कैन सी, जब वो उसको चिढ़ा रहे हैं वांडा को, मैंने वो वाला सीन लिया है। पैगी कहती है कर्टियसली, बड़े ही स्टाइल से, बड़े ही अदब से कहती है, वांडा वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंग अप इन योर क्लोजेट। अब वांडा क्या कहती है? वांडा कहती है 100। पैगी विद एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन के साथ कहती है 100। वांडा को थोड़ा गुस्सा आया है तो वो अपने लिप्स को ट्विच करते हुए कहती है ये 100 ऑल लाइंड अप। पैगी कहती है व्हाट आर दे लाइक, क्योंकि चिढ़ा रही है उसको। ऑल सिल्क आई बेट, ये ऑल सिल्क। वेलवेट टू। अब वांडा जो है वो परेशान हो चुकी है तो वो कहती है ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो दैट्स ऑल फॉर द वर्कशीट। हाउ वेल डू यू फील यू अंडरस्टैंड टूडेज वर्कशीट। आई वॉन्ट टू नो इन सब में से कौन सा इमोजी आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करता है। तो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और देखो ये लास्ट में क्या लिखा है, क्योंकि कोविड का टाइम है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। दैट्स ऑल फॉर द वर्कशीट। थैंक यू सो मच। बहुत लिखना है।